दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी यूट्यूब परिवार को आज फिर एक ज़बरदस्त मोटिवेशन हम सभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। और मेरा मानना है कि अगर अपने जीवन में इसे अगर अमल किए, सुने, समझे तो निश्चित रूप से एक एवरेज या बिलो से वो 80-90 प्लस में वो अपने मार्क्स को रख सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आज जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो टॉपिक है कि एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं और एक बच्चा 90% मार्क्स लाता है, टॉप करता है, और एक बच्चा एवरेज लाता है, 60% लाता है, और उसी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें किनकी गलतियां हैं, किसके कारण ये बच्चों में ये रिजल्ट उत्पन्न होता है। ये 3 तरह का रिजल्ट एक ही क्लास में ये कैसे संभव है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 10th क्लास में एक स्कूल का 50 बच्चा एग्जाम दिया। उसमें से एक बच्चा जो है 95% मार्क्स लाता है और एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन यानी 60% मार्क्स लाता है, और वहीं तीसरा जो बच्चा है कैटेगरी में वो बच्चा फेल हो जाता है। तो बारी बारी से ये तीनों बच्चे से जो है संपर्क किया गया। सबसे पहले उस बच्चे से बात किया गया जो बच्चे 90 प्लस मार्क्स में आए थे। तो उनका जो जवाब आया, पूछा गया कि आप 90% मार्क्स कैसे ले आए, जबकि आपकी क्लास के और जो बच्चे हैं आपसे बहुत नीचे हैं, एवरेज हैं, बिलो हैं, फेल हो गए हैं। आप कैसे इतना बढ़िया मार्क्स लेकर के आए। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल जवाब दिया कि ये जो भी हुआ है ये गुरु जी के वजह से हुआ है। बहुत ही अच्छा जवाब था। अब वो एवरेज वाले जो लाए 60%, उनसे भी ये प्रश्न किया गया। तो उनके 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 पास जो जवाब था वो भी उनके द्वारा बताया गया कि ये जो है कुछ मेरा प्रयास था और 95% ये गुरु जी के प्रयास था, जिसके कारण से मैं 60% मार्क्स लेकर के आया। इसी क्रम में उस बच्चे से भी बात किया गया जो बच्चे बिल्कुल फेल हो गए थे। तो उनका जो प्रश्न पूछा गया कि आप फेल कैसे हो गए, तो उनका भी जवाब आया कि हम गुरु जी के वजह से फेल हो गए। गुरु जी ने हमें अच्छे तरीके से बताया नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ 3 तरह के स्टूडेंट से हमने बारी बारी से एक ही प्रश्न को रखा, और एक तरफ जो है जो 90 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं गुरु जी के वजह से इतना बढ़िया मार्क्स लेकर के आया। उसी क्लास में एक जिस सबसे फेल होता है वो कह रहा है कि गुरु जी के वजह से मैं फेल हुआ हूं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर स्थितियां और परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। तो मेरा जो इसमें ऑब्जर्वेशन है कि ये स्थितियां विद्यार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। सबसे पहला, अगर वो जिम्मेवार नहीं होता, अगर गुरुजी का दोष होता तो हर बच्चे में अलग अलग तरह का मार्क्स कभी नहीं आता। अगर कम पढ़ाते तो वो भी जो टॉप थे वो भी उसी तरह के मार्क्स लाते।
तो गुरु जी का तो कहीं इसमें दोष नहीं है। अगर कोई इसमें कमी रह गया तो वो खुद स्टूडेंट में कमी रह गया कि जो चीजें बताई गई सही तरीका से उनके द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर नहीं किया गया। नतीजा वो धीरे 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 एक बड़ा बोझ बन गया और रिजल्ट फेल। और एक तरफ स्टूडेंट जो है, जो टीचर ने बताया और जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे चल के उसको लगातार प्रयास किया और वो बच्चा टॉप हो जाता है। तो इसमें अगर विद्यार्थी टॉप हो रहा है और फेल हो रहा है, इसका सीधा संपर्क सामने वाले विद्यार्थी पर है। तो हम यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि टॉप होना, एवरेज होना और फेल होना, ये तीनों तरह की जो बातें उत्पन्न होती है, ये तीनों आपके द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगर आप सही तरीके से अपने काम पर कॉन्शियस हैं, सही तरीके से आप डिसिप्लिन हैं, तो आप टॉप कर जाएंगे। और अगर अपने काम पे सही तरीका से फोकस नहीं रखे हैं तो आप बिलो एवरेज में रहेंगे। और बिल्कुल आप लापरवाह हैं, आप जो पढ़ाया जा रहा है, आप शरीर से वहाँ हैं और आपकी दिमाग अगर बाहर है तो आपकी रिजल्ट जो है वो लड्डू फेल वाला आएगा। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। तो चलिए, आज हम आपके इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बातें आपके साथ शेयर किया। अगर ये बातें हमारे स्टूडेंट को अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर अपने जीवन में अमल करें और एक टॉप स्टूडेंट के रूप में आए, मेरी यही कामना है। और जो फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, फिर से आप एक बार प्रयास करें। ये खुद आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर से एक बार प्रयास करें, पीछे क्या हुआ देखना नहीं है, फिर से एक बार प्रयास करें, उठे और आप फिर से जागें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशन के साथ।